पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और ये हमारा जो है वो ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम जो है आज टपल पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि हमने काफ़ी सारा लिस्ट हमने जो है वो किया था, मैं जब तक विजुअल स्टूडियो ऐप खोल देता हूँ तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि टपल्स क्या होते हैं और टपल्स के ऊपर किस तरीके से काम होता है और टपल्स की क्या ज़रूरत है हमें। और लिस्ट काफ़ी नहीं थी हमारे लिए, जो कि हमें टपल की भी ज़रूरत पड़ गई। तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं, और उस फाइल में मैं लिखता हूँ कि यार ये हम टपल पे काम कर रहे हैं, टपल.py। ओके, तो ये टपल हमारे पास है अब। और इस टपल के अंदर हमें करना क्या है और टपल बनता कैसे है, पहले तो ये मैं बता दूँ आपको। और दूसरी चीज़ कि टपल अगर हम बना रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है टपल बनाने की, क्योंकि लिस्ट से भी तो वही काम हो रहा है तो टपल से भी हो रहा है। तो भाई सबसे पहले बात यह है कि देखें, टपल जो है वो एक समझ लें कि लिस्ट की तरह ही है, और बट उसमें ये है कि सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि टपल को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह हम लिस्ट को चेंज कर पा रहे थे, हमने लिस्ट में सारी चीज़ें देखी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, तो हम डायरेक्टली टपल को जो है वो चेंज नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स बनती हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टपल को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एक टपल बनाने के लिए TU कर लेते हैं, TU इज़ इक्वल्स टू। अच्छा, टपल जो बनता है वो बनता है ब्रैकेट्स के साथ, राउंड ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, और लिस्ट जो हमारी बनती थी वो किससे बनती थी, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो टपल हमारे पास बन गया, और फॉर एग्जांपल मैंने जो है टपल के अंदर कुछ वैल्यूज़ ले ली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक वैल्यूज़ ले ली मैंने। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं जो है वो क्या कहते हैं, सबसे पहले इसमें जो है ना हमें करना क्या होता है, इसमें जो है वो हमें डायरेक्टली हमने काम नहीं कर सकते। तो मैंने एक टपल तो बना लिया है, अब इस टपल को मैं जो है वो एक वेरिएबल के अंदर रखूँगा। वेरिएबल यानी कि एक बना लेते हैं हम, रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू। अब रिज़ल्ट को हम किस तरह रखेंगे इसके अंदर, इसको मैं इस तरह से करूँगा कि TU डॉट, अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे सारे फंक्शंस लगा सकता हूँ। ठीक है, TU डॉट करके मैं इसके अंदर सारे फंक्शंस लगा सकता हूँ। और सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्स का फंक्शन, और इंडेक्स जो है वो मैं यहाँ पे इंडेक्स पूछूंगा इससे, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो आप ये बता दो कि जो ये मैंने टपल बनाया है, क्या ये जो टपल है इसका जो इंडेक्स है, अब मैं इसमें से कोई से भी इंडेक्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 8 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो ये मुझे बताएगा, और 8 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी वो इसको डिस्प्ले कर देगा। तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि भाई मैं प्रिंट करना चाहता हूँ किसको, मैं इस रिज़ल्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू होगी वो मुझे शो कराओ। ठीक है, तो मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ, और ये आप देख सकते हो कि इसने आंसर मुझे 8 दिया है। ठीक है, 8 कैसे दिया है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 0 1 2, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है, 0 से इंडेक्स से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, तो ये 8 तक गया है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू को अगर चेंज कर दूँ आपके सामने, तो मैं यहाँ पे जैसे कि ये 8 वैल्यू है, इधर मैं आपको 88 करके दिखा देता हूँ अगर, तो ये मुझे क्या निकाल के दिखाएगा, ये मुझे जो है वो इसने एक एरर थ्रो कर दिया। इसने क्या एरर थ्रो कर दिया कि मैंने जो है उसके अंदर चेंजिंग कर दी, और मैं जो है मतलब इस तरह से इसमें काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसने मुझे क्या बोला कि वैल्यू एरर टपल डॉट एक्स नॉट इन टपल। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है इंडेक्स, मतलब 8 इंडेक्स आपका है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जो है यहाँ पे क्या दिया, मैंने इससे इंडेक्स पूछा कि भाई मेरे 8 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो उठा के ले आओ। अब 8 इंडेक्स इसने जो है वो ये कंसिडर कर लिया कि यार ये वाला इंडेक्स तो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि इसमें मैंने जो है वो टपल्स को जिस तरह से आपको यहाँ पे इंडेक्स का बताया। अब मैं आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसी वजह से एरर आ रहा था, ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये जो एरर आ रहा है ना, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं इसकी जगह पे फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 88। ठीक है, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आप देखो, इसने अभी आंसर 8 थ्रो कर दिया। ठीक है, देखें, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू है। ठीक है,
वैल्यू ये है, इसके अंदर इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू के ऊपर कौन सा इंडेक्स है मुझे ये पता करना था। और ये जो मुझे गलती दे रहा था, यानी कि मुझे इससे पहले जो ये इसने मुझे एरर दिया था, वो ये बोल रहा था कि 8 वाले इंडेक्स के ऊपर 80, मतलब ये इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स इसको बताना है, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ से इंडेक्स लेकर आके देगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब देखें इसमें देखें 8 की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, 7 है, 7 की जो वैल्यू मैं इसको दूंगा उसका इंडेक्स लाके ये मुझे देगा। लेकिन जो है इसने अभी तक, मैंने इसको 7 के बाद 8 वैल्यू को मैंने हटा दिया था, ठीक है। तो जब मैंने 8 वैल्यू को हटा दिया था और मैंने यहाँ पे इंडेक्स के अंदर 8 वैल्यू दे दी थी, तो इस वजह से इसने मुझे एरर दे दिया था। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई हो कि अब देखें मैं जब इसको 88 दूंगा कि भाई इस 88 के ऊपर मेरा कौन सा इंडेक्स मौजूद है, तो वो इंडेक्स इसने रिटर्न कर दिया 8 मौजूद है। तो इस तरीके से इसका इंडेक्स वाला काम ये करेगा रिटर्न, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इंडेक्स का जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मेथड ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट मेथड पे चलता हूँ, और नेक्स्ट मेथड जो है वो मेरे पास है यहाँ पे एक काउंट का मेथड है मेरे पास, जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ अभी। और अच्छा एक काम करते हैं, काउंट के मेथड से पहले मैं इसकी लेंथ आपके सामने निकाल के दिखा देता हूँ कि भाई इसकी लेंथ कितनी है। और हम लेंथ के लिए जो है वो मतलब रिज़ल्ट लिखते हैं, और रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ कि भाई टपल जो है इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास। लेंथ तो मैंने ऑलरेडी वैसे बता दी है इसको, और ये आ गई इससे जो है वो लेंथ आ जाएगी मेरे पास। और जब मेरे पास लेंथ आ जाएगी तो आप ये देख सकते हैं कि इसने 10th लेंथ को थ्रो कर दिया है, ठीक है। तो इससे मेरे पास लेंथ आ गई। अब लेंथ के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो है उसको काउंट का एक मेथड है वो लगाना है। काउंट का मेथड मैं लगाऊंगा, और काउंट के मेथड के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू जो है TU डॉट काउंट, ठीक है। अब काउंट का मेथड मैंने लगाया। अब काउंट के मेथड में मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे देता हूँ इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर देता हूँ मैं, जैसे लेट्स से मैंने 2 दे दिया, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काउंट क्या करके लेकर आएगा। ये आप देख सकते हो इसने 1 काउंट कर दिया कि 2 से पहले यानी कि इसने जो है वो 1 को काउंट कर दिया, यानी कि 1 मौजूद है, तो इस वजह से इसने जो है वो काउंट किया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो ये आपको मैं दिखाऊं तो भी इसने जो है मुझे 1 ही रिटर्न किया है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि मैंने जो काउंट किया, यानी कि इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ़ मैंने क्या रखा था कि नंबर ऑफ़ 2, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 को रिपीट करता हूँ, इस जगह पे अगर मैं एक और कॉमा लगा के कॉमा लगा के मैं 4 डाल देता हूँ, और कॉमा लगा के मैं 5 डाल देता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे और अगर मैंने यहाँ पे 4 पूछा इससे, तो ये मुझे ये बताएगा कि भाई 4 कितनी दफ़ा है इसमें। तो काउंट कर लिया इसने 2 बार 4 है, ठीक है। तो 2 बार इसने जो मुझे काउंट करके बताया वो 4 है, और इसी वजह से जो है वो यहाँ पे इसने 2 रिटर्न किया, ओके। और यहाँ पे मैं जो है वो अगर 5 लिखता हूँ और फिर मैं इसको चलाता हूँ, तो ये फिर से 2 रिटर्न करेगा। तो जितनी बार भी जो है वो मैं ये चेक करूँगा कि भाई इसमें कौन सी वैल्यू कितनी बार है, तो ये मुझे काउंट का मेथड जो है वो रिटर्न करता रहेगा। ठीक हो गया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो अब जो है हम तो गाइज़ ये कुछ मेथड्स से हमारे पास टपल को यूज़ करने के लिए हैं, और ज़्यादा नहीं है इसमें, बस जो है मैंने आपके सामने जो रखे थे। आई होप कि आपको ये टपल्स वाले मेथड समझ आ गए होंगे। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ गई हो किसी भी चीज़ की, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, और आप मुझे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जो है वो आगे और जो है इसके अंदर काम करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।